नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। जम्मू कश्मीर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को सफल कहें या विफल कहें, कुछ अभी कहना उचित नहीं है। वैसे अभी तक जितने भी राजनीतिक दल शामिल हुए हैं उन लोगों ने या जितने केंद्र सरकार के मंत्री या अधिकारी शामिल थे उन सब ने इस बैठक की सफलता का दावा किया है। लेकिन बैठक के तुरंत बाद जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का राग अलापने लगी, उससे तो लग रहा है कि बैठक का जो उद्देश्य था, मीटिंग का जो उद्देश्य था, वह सफल नहीं हुआ। जिस समय केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बैठक आयोजित किया, मीटिंग आयोजित की, सभी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सक्रिय सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा, तभी से महबूबा अपने पाकिस्तानी प्रेम को जताना शुरू कर दी थी। सच्चाई यह है कि महबूबा की पूरी राजनीति पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी आतंकवाद पर, पाकिस्तानी गुंडों पर टिकी हुई है। उनके अधिकांश मतदाता चाहे जो सोचें, लेकिन इनके राजनीतिक दल के लोग पाकिस्तान प्रेम से बाज नहीं आते। इस पर पत्रकारों में मजाक भी चल रहा था कि जिस तरह के उन्होंने बयान दिया है तो हमारे हिंदुस्तान की महबूबा हैं कि पाकिस्तान की महबूबा हैं। पत्रकारों में विशेष मजाक हुआ क्योंकि 2 दिन पहले से पाकिस्तान प्रेम दिखा रही थी। उनका प्रेम पाकिस्तान के प्रति था, पाकिस्तानी आतंकवादियों के प्रति था, और बैठक के बाद भी उनका प्रेम छुपाए नहीं छुपा। तो महबूबा किसकी, हमारे देश की या पाकिस्तान की? खैर, ये तो मजाक का विषय हुआ। वो महबूबा अपने माँ बाप की हैं, अपने पति की हैं, पता नहीं वो अपने बच्चों की हैं, और किसी की महबूबा नहीं है। महबूबा उनका नाम ही है। बैठक को लेकर के लगभग सारे नेताओं ने समाधान व्यक्त किया है। सभी को उम्मीद बंधी है कि जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया है, जम्मू कश्मीर को विभाजित करके लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया है, वह फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और केंद्र सरकार भी इस तरफ कदम बढ़ा चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है, चाहे जो बातचीत होगी अनुच्छेद 370 और 35A के अलावा चर्चा होगी, क्योंकि यह विषय तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन संसद ने इस मुद्दे को रद्द करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब तो बाकायदे वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन चुका है। अब वो इतिहास जमा मुद्दा है, अब कुछ नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन पाकिस्तान की महबूबा रह रह करके अपना मोहब्बत, अपना प्रेम दिखाती रही हैं। आज भी दिखा रही हैं, कल भी दिखाती थी, आगे भी दिखाती रहेंगी, क्योंकि उनकी राजनीति पाकिस्तान प्रेम से है। आज के बैठक के जो केंद्र में रहे हैं वो गुलाम नबी आज़ाद रहे। फारूक अब्दुल्ला भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। जो फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को लेकर के गुफकार जो संगठन बना था उसके सर्वेसर्वा हैं। इसके पहले वो भारत सरकार से बात करने के बारे में सोचते ही नहीं थे। वो खुशी खुशी भारत सरकार से बात करने आए, भारत सरकार से बात करने के लिए अपनी इच्छा जताई थी। और वो बैठक में ही, बैठक के बाहर भी 370-35A पर कोई चर्चा नहीं किए। उनका कहना है कि यह तो बात सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, यह विषय सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो फाइनल। लेकिन जिस तरह से कश्मीरी कुछ नेता, विशेष तौर से पाकिस्तानी महबूबा मुफ्ती जिस तरह से राग अलाप रही थी बैठक के बाहर, बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि बैठक में केवल महबूबा ने चर्चा किया था कि पाकिस्तान, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए थे, पाकिस्तान से संवाद स्थापित करना चाहे थे। इस तरह से वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। पाकिस्तान से बात करो, यह मुद्दा बैठक में उठा ही नहीं। ऐसा जो है सीधे सीधे गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं। जबकि महबूबा आकर के बाहर राग अलापना शुरू की पाकिस्तान का। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, लद्दाख के मुद्दे पर, अथवा भारत के किसी भी मुद्दे पर किसी अन्य मुल्क से, किसी अन्य देश से कोई संवाद नहीं होगा। स्पष्ट है कि भारत सरकार पाकिस्तान से छिछोरे देश से तो बात कर ही नहीं सकता, करेगा ही नहीं। दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया है, जैसे कि बैठक में मुद्दा महबूबा ने भी उठाया था कि जो
वहां पकड़े गए हैं, कैदी हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मुजरिम जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है उसे कदापि नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब ये भी चैप्टर क्लोज। तीसरा, गृह मंत्री ने कहा कि जो पूर्ण राज्य दर्जा देने की मांग चल रही है वो तभी संभव होगा जब परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएगा, तभी पूर्ण राज्य के दर्जा के बारे में सोचा जाएगा। मतलब अभी एकदम इस पर चर्चा ही नहीं, जबकि महबूबा यही राग अलाप रही थी। अब एक बात समझने वाली है, 370 35A रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर जैसे भारत के सारे राज्य हैं उसी राज्य के उन सभी राज्यों के स्तर पर जम्मू कश्मीर आ गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री को का नाम जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर के महबूबा अपना प्रेम उनसे भी दिखा रही थी कि हमें कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जो अधिकार मिला था वो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वतंत्रता मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, पाकिस्तान ने दिया था, ये कह रही हैं। मतलब भारत सरकार उन्हें दे दे। अब उसमें क्या था, 370 35A क्यों हटाना आवश्यक था? क्योंकि कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग पूरे देश में फैल करके जमीन खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, रह सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भारत का कोई भी नागरिक, अन्य राज्य कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर जाके कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, नौकरी वहां के लोग भारत के सभी राज्यों में जाकर नौकरियां कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बाहरी व्यक्ति, देश का नागरिक जम्मू कश्मीर के बाहर का, वहां कोई नौकरी नहीं कर सकता। न घर ले सकता है, न जमीन खरीद सकता है, न वहां की सरकारी नौकरी कर सकता है, लेकिन वो देश भर में करें। ये उनको अधिकार दिया है। तो ये चाहती हैं महबूबा, हम भारतीय महबूबा, हम सबकी महबूबा है ना, वो ये चाहती हैं कि भारत के कोई भी व्यक्ति भारत का वहां न जाए, लेकिन पाकिस्तानी अगर व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आकर के जम्मू कश्मीर की लड़की शादी कर लेगा तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। ये उस 370 और 35A का विशेष प्रावधान था। मैंने पाकिस्तानी दामाद लाओ, उसको नागरिक बना लो, इसके बाद आतंकवादी बन के भारत की ऐसी तैसी करता रहे, बम फोड़ता रहे। तो महबूबा क्या चाहती हैं? पाकिस्तान की महबूबा, पाकिस्तानी दामाद आए, इनकी बेटियों को से शादी करें और वो भारत में रहकर बम फोड़े। यही हुआ ना। क्यों चाहिए 370, क्यों चाहिए 35A? ये तो इतिहास है, तो किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए। ये देश भर के सभी राज्यों में जाकर नौकरियां करें, अपने आनंद उठाएं, सारे लाभ लें, लेकिन इनके यहाँ कोई नहीं। ये कहती हैं कि हमको डोमिसाइल का हमारा कानून चाहिए। क्यों चाहिए भैया? भारत का एक संविधान है, एक निशान है, तो तिरंगा है, वहां का दूसरा कोई निशान नहीं होगा, कोई झंडा नहीं होगा, कोई संविधान नहीं होगा। संविधान तो भारत का संविधान होगा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनाया है वही संविधान पूर्णतः लागू होगा। ये तो तत्कालीन सरकारों की अकर्मण्यता था, उनकी कमी थी, कार्य क्षमता थी कि ये पाप वहां पड़ा रहा। जबकि नेहरू ने सदन में कहा था कि 370 और 35A धीरे धीरे घिस घिस करके समाप्त हो जाएगा, लेकिन बाद की सरकारें तलवार चाटने के चक्कर में, मुसलमानों खुश करने के चक्कर में वो नहीं हटाई। कश्मीर को लेकर के भारत भर के मुसलमानों को यह वर्ग लाया गया उस समय, क्योंकि भारत भर के मुसलमानों को भी अधिकार नहीं है वो कश्मीर जाके निवास कर सके, कश्मीर जाके अपना कुछ कर सके, जो नौकरी कर सके। और दूसरा, जब तक ये कानून लागू था 370 35A, तब तक वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं था। दलित को, ओबीसी को, SC ST को, किसी को सरकारी नौकरी में या किसी नौकरी में आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं मिलता था। दलित बेचारा ऐसे भूखे मर रहा था। खाली किसको मिलता था? मुस्लिम को, कश्मीरी मुस्लिम को, जम्मू के मुस्लिम को। तो भारत सरकार ने स्पष्ट किया है वो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग तो POK भी है। अब तो चर्चा POK को लेकर हो रही है कि POK पर कब्जा मोदी जी कब करने जा रहे हैं। संभावना है कि ये भी आ जाए, 2024 से पहले POK भी भारत का हिस्सा हो जाए, क्योंकि वहां के नागरिकों ने मांग की है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 114 सीट वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा, माने लद्दाख जब साथ में था, विधानसभा में 24 सीटें POK के लिए रिजर्व थी। माने 24 सीट पर चुनाव होता ही नहीं था, वो POK की थी। वो हमारी POK हमारा है। ये जम्मू कश्मीर का भी जो दूसरा संविधान, कथित संविधान कहलाता था, वहां भी उद्धृत है। आज तो लद्दाख अलग हो गया है। लद्दाख अलग होने के बाद लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर भी अभी केंद्र शासित क्षेत्र है, प्रदेश है, और वहां उपराज्यपाल का राज्य है। सरकार तो भंग हो चुकी, सरकार नाम कोई चीज नहीं है। अब वहां 7 और विधानसभा क्षेत्र बनाए जा रहे हैं।
ये उसी समय घोषित हो गया है जिस समय विधानसभा भंग किया गया है, जिस समय 370 और 35 हटा है, लोग संसद में पारित हुआ है, तभी 7 विधानसभा नई बनाने की घोषणा हुई थी उसके बाद ही। तो अब 7 विधानसभा बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन आवश्यक है। आपको जानकारी होगी कि जम्मू कश्मीर में गजब का नाटक था। ये क्षेत्र वाइज किलोमीटर के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित किया गया था। कश्मीर की घाटी में 50-100 किलोमीटर तक 10-20 गांव होते हैं, वहां भी 10 गांव का भी एक विधायक होता था। और जम्मू में भी उसी आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से विधायक का निर्धारण नहीं था विधानसभा क्षेत्र का, जबकि पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन होता है, लेकिन वहां नहीं। तो ऐसा था कि जम्मू के भी विधायक क्षेत्र के हिसाब से, तो कश्मीर में, जब कश्मीर घाटी में अगर परिसीमन हो जाएगा तो 10 सीट भी विधानसभा की वहां सुनिश्चित नहीं होगी। कोई चुन के इश्यू नहीं है, लेकिन वहां आबादी इतनी कम है, एक पहाड़ी पर 5 घर, दूसरी पहाड़ी पर 10 घर, तीसरी पहाड़ी पर 15 घर, इस तरह का है। और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए अगर आप रोड से जाना चाहेंगे तो कम से कम 50 किलोमीटर भी हो सकता है, घूमते 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 चलते चलते। तो ये एक तरह से अलग ही भारत के बाहर का कुछ मामला दिख रहा था, लेकिन साहसी प्रधानमंत्री ने धो डाला। बैठक में कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, खुद पाकिस्तान प्रेमी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह, भीम सिंह पैंथर पार्टी के, भाजपा के प्रदेश रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, सब लोग थे। प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, प्रधानमंत्री आवास बैठक हुई, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे, प्लस अधिकारीगण जो थे वो थे। 14 विभिन्न दलों के सर्वदलीय बैठक थी, वहां से लोग आए थे। गुपकार के सारे लोग थे लगभग, जो कल तक विरोध कर रहे थे वो भी आए। जो आज बहस का मुद्दा है वो ये है कि कश्मीर को 370 क्यों चाहिए। ये पाकिस्तानी महबूबा, भारत की भी महबूबा कर लीजिए, महबूबा हमारी सबकी, ये क्यों अड़ी हुई हैं 370 और 35A पर। इनके लोग पूरे देश पर कब्जा करें, लेकिन देश के लोग वहां नहीं आए। पाकिस्तानी दामाद रख लें, अपनी बेटी दे दें और उसको भारतीय नागरिक बना के, कश्मीर नागरिक बना करके भारत में कुछ भी आतंकवाद फैलाने की छूट मिल जाए, ये तो नहीं हो सकता। कम से कम मोदी के राज में नहीं हो सकता, अमित शाह के राज में नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों हो भाई, ये धरती किसकी है? अरे राजा हरि सिंह की धरती है, पाकिस्तान से क्या लेना देना है? अभी तो हमें पाकिस्तान जो ऑक्युपाई कर लिया है, हमारे पाप थे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री के, जिनके भी उस समय के पाप थे कि पीओके उनके पास चला गया। तो अब पहले तो वो हमको लेना है उनको, और बातचीत पाकिस्तान से क्यों? हमारे घर का मुद्दा है, हम निपट लेंगे, पड़ोसी क्यों आएगा? कोई मुद्दा नहीं। कहती हैं चाइना से बात करते, पाकिस्तान से क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की सीमा बंद कर दी हो, जब से वहां 370 हटा, 35 हटा, कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। आज वहां 10,000 नौकरियां निकली है, सब सेना में भर्ती हुए हैं, पुलिस में भर्ती हुए हैं, वहां अवसर बढ़ गए हैं, हरियाली आ गई है कश्मीर में। आतंक जो पत्थर मार रहे थे पाकिस्तान से पैसा ले लेकर सेना पर, आज वो फूल बरसा रहे हैं। तो ये 370 और 35 के हटने का परिणाम है। हमारी सबकी महबूबा, इस पे विचार करो। आप पूरे देश की महबूबा हो, पाकिस्तान की महबूबा क्यों बन रही हो? विचार करो कि युवक रोजगार पा रहा है, आज वो युवक व्यवसाय कर रहा है। कोरोना काल में भी उनकी आय बढ़ी है, ऐसा प्रबंध भारत सरकार ने किया, उनकी आय बढ़ी है। ठीक है, कोरोना तो महासंकट पूरे विश्व पर है, तो वहां भी है, लेकिन जिस तरह की रणनीति बनी है, सरकारी नौकरियां मिली हैं, जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से आदिवासी, हरिजन, दलित सबको नौकरियों में हिस्सा मिल रहा है, इससे खुशहाली जल्दी आएगी। आज वहां सेना पर हमला करने वाले जो थे वो हमला करने की सोच ही नहीं रहे हैं। अगर कोई हमला कर रहा तो हमारा भारतीय नहीं हो, पाकिस्तानी है, और उसको सीधा सीधा ठोक दे रही है। अब किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों चाहिए महबूबा जी पाकिस्तान से वार्ता? नहीं, कदापि नहीं। सेना ऐसे ही ठोकेगी। पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंह से नहीं, गोली से बात करना चाहिए। यही भारत सरकार की इच्छा है, यही पूरे देश की इच्छा है, हमारी भी इच्छा यही है। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। बैठक सफल रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।